इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी एंड आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास आप लोगों के बहुत कमेंट्स थे कि पीआरटी की वैकेंसीज़ एक्चुअली में कब आएंगी। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीआरटी की वैकेंसीज़ आपको अगले ही महीने में भी जून एंड में या जुलाई आपको बिगिनिंग में देखने को मिलेंगी। एज हमारे इलेक्शंस का जो प्रोसेस है सारा दिल्ली में वो ख़त्म हो जाएगा और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ऑलरेडी आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ये सब आप लोग जानते हैं कि 10th में तक DSSB ने ऑलरेडी, आपको पता है DSSB जो होती है 3 डिपार्टमेंट्स में वर्क करती है और 3 डिपार्टमेंट्स की इसकी रिक्रूटमेंट होती है। एक आपका होता है DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, एक आपका NDMC का होता है डिपार्टमेंट और एक होता है आपका MCD का। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इन तीनों डिपार्टमेंट्स में अपनी रिक्वायरमेंट भेज दी है कि आपको अपने स्कूल के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज पर टीचर्स चाहिए। तो ये आप इनको 10th मई तक डेडलाइन मिली हुई है। 10th मई तक ये तीनों डिपार्टमेंट्स DSSB को दे देंगे कि इनके स्कूल में इतनी टीचर्स की वैकेंसी खाली है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो DSSB है नेक्स्ट मंथ आप लोगों की वैकेंसीज निकाल देगा फॉर द पोस्ट ऑफ PRT। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि हमारी प्रिपरेशंस पूरी कंप्लीट हो गई है, हमारा स्कोर आ रहा है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, हम दो बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ये सब कमेंट्स मैं आप लोगों के देख पा रही हूँ। तो कीप ऑन गोइंग, आप रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों की वैकेंसीज आने वाली हैं। क्योंकि हमारा DSSB का जो एग्ज़ाम मोड होगा, आप लोगों का एग्ज़ाम कैलेंडर भी रिलीज़ हो जाएगा जून एंड में और जुलाई की बिगनिंग में। एंड जुलाई से लेके आपके 4 महीने जो होंगे सिर्फ एग्ज़ाम्स में ही जाएंगे। जितनी भी पोस्ट के हैं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम हैं, पर जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, इन 4 महीनों के अंदर आप लोगों के सारे जो DSSB के एग्ज़ाम्स हैं वो हो जाएंगे। और आपके जितने भी सेंटर पड़ेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर, वो आपके दिल्ली NCR में ही पड़ेंगे। एंड आपका जो होगा ये CBT मोड में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस चीज़ में, इस एग्ज़ाम में ये होता है जैसे केंद्रीय विद्यालय में ऐसा था, अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया हो तो ऐसा था उसके अंदर कि आप लोग एक सेक्शन को बीच में छोड़ के भी, अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते तो आप स्किप करके एंड एट द एंड आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर लीजिए। सपोज अगर मुझे कोई क्वेश्चन नंबर 15 नहीं आता है, 16 नहीं आता है, तो हम 15, 16 को छोड़ के आगे बढ़ जाते थे अपने अगले सेक्शन पे। पर और हम एंड में वो जो नहीं आते क्वेश्चंस वो हम अटेम्प्ट कर लेते थे। पर DSSB में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आपको सेक्शन A को पहले सबमिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं, अगर आपको 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो या तो आप उसको छोड़ेंगे या आप उसको गेस करेंगे और तभी आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर पाएंगे। आप वापस एक सेक्शन को सबमिट किए बिना आप दूसरे सेक्शन में आप स्विच ऑन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा एग्ज़ाम जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा होता है। एज इस एग्ज़ाम के लिए ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन बहुत अप टू द मार्क करनी है, अपना 100% लगा देना है और इस एग्ज़ाम को इस बार डेफिनेटली क्वालिफाई करना है। क्योंकि अगली बार आप लोगों को 2 से 3 साल के बाद ही ये वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। DSSB की वैकेंसीज अब हर साल नहीं आती हैं। एज़ यू नो 2021 के बाद हमारी 2024 में बहुत मुश्किल से वैकेंसीज देखने को मिली है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू।